एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीडनेट्स। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि हमें बारबी डॉल ड्रेस बनाना सिखा दे, बहुत सारी। तो आज हम बनाना सीखेंगे बारबी डॉल ड्रेस। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू जिवा को कि उसने अपनी डॉल हमें यूज़ करने के लिए दी है। यहाँ पे हम अब इस डॉल के लिए ड्रेस बनाएंगे। मैंने कोशिश की है कि मैं इस ड्रेस को सिंपल रखूं, बिगिनर्स बना सकें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करूं। थिंग्स वी नीड, चीज़ें जो हमें चाहिए, टेपेस्ट्री निडल चाहिए, निडल्स चाहिए, निटिंग निडल्स 9 नंबर की या इतनी पतली, ठीक है, 9-10 नंबर की। बट अगर आपके पास कोई भी निडल है आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ एनी निडल्स यू हैव, जस्ट फॉलो मेजरमेंट्स आई विल शो। कैंची चाहिए, यार्न चाहिए किसी भी 2 कलर की, आप चाहें तो एक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं, फंदे डालने हैं सिलाई पे 32 स्टिचेस कास्ट ऑन की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप बिगिनर हैं तो, और अगर आपको कोई भी कास्ट ऑन आता हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उस तरीके से कास्ट ऑन कर सकते हैं। जस्ट सिलाई पे घर डालें, फिर जो भी तरीका आपको आता हो, ठीक है। कास्ट ऑन 32 स्टिचेस, 32 फंदे सिलाई पे डाल लें। 32 फंदे डाल दिए सिलाई पे, 32 स्टिचेस। अब रो 1 पहली सिलाई, पर्ल ऑल स्टिचेस। हम ये स्टॉकनेट स्टिच से बुनेंगे ड्रेस, बट ये रॉन्ग साइड है, तो हमने पहली सिलाई निट पर्ल ऑल स्टिचेस। पर्ल ऑल स्टिचेस मतलब पहली सिलाई रो 1 सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, क्योंकि ये उल्टी साइड है और स्टॉकनेट स्टिच में हमने सारे फंदे राइट साइड से सीधे और रॉन्ग साइड से उल्टे बुनने होते हैं। तो हम पहली सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस, रो 1 रॉन्ग साइड, पहली सिलाई उल्टी साइड, सारे फंदे उल्टे बुन लें, पर्ल ऑल स्टिचेस। रो 1 पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब रो 2 निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। दूसरी सिलाई निट ऑल स्टिचेस, रो 2 निट ऑल स्टिचेस, दूसरी सिलाई हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, ठीक है। ये इसे कहते हैं निट स्टिच, सीधा फंदा। अब हम सारे फंदे आखिर तक सीधे सीधे बुन लेते हैं। दूसरी सिलाई सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। थर्ड रो पर्ल ऑल स्टिचेस। ये स्टॉकनेट स्टिच है जिसमें उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ सारे फंदे उल्टे और सीधी साइड की सारी सिलाइयाँ सारे फंदे सीधे बुनते हैं। थर्ड रो पर्ल ऑल स्टिचेस, तीसरी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लें। थर्ड रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तीसरी सिलाई। अब आपने उतना बुन लेना है पीस, इसी 2 सिलाइयों को रिपीट करके, दूसरी और तीसरी, मतलब राइट साइड से सारी सिलाइयाँ सीधी, रॉन्ग साइड से उल्टी, ठीक है। इसी तरह बुनते जाना है आपने, दूसरी और तीसरी रो को रिपीट करते जब तक आपको आपकी डिज़ायर्ड लेंथ नहीं मिल जाती है आर्म होल से पहले। फॉर एग्जांपल अब ये डॉल है, ठीक है, तो हम, आपकी मर्ज़ी है कि आप कितनी लेंथ रखना चाह रहे हैं इसकी। यहाँ से रखना चाह रहे हैं, यहाँ से रखना चाह रहे हैं, यहाँ से रखना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ तक हम बुन लेंगे। उसके बाद फिर आगे हम दूसरा इसका स्टेप करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितनी सिलाइयाँ मैंने बुनी हैं और नाप के भी दिखाऊंगी कि कितनी बुनी है। मैं इंस्ट्रक्शंस में लिख दूंगी ऊपर, और होप सो से आपकी हेल्प हो जाएगी अगर आप पढ़ सकते हैं तो। नाउ रिपीट रो 2 and 3 फॉर योर डिज़ायर्ड लेंथ बिफोर आर्म होल, ठीक है। तो हम अपनी डिज़ायर्ड लेंथ तक बुन लेते हैं इसको। यहाँ पे मैंने 33 रोज टोटल बुन ली हैं
अगर आप सेम आपको लेंथ मिल रही है तो ठीक है, वरना आप थोड़ा सा ज़्यादा बुन सकते हैं। यहाँ से अगर आप हम नापते हैं इसे तो 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर हमें इसकी लेंथ मिल रही है। विड्थ जो है इसकी, मैं इसलिए नाप के बता रही हूँ कि जो जिनके पास सेम नहीं है निडल वो उनको फ़ायदा हो। दूसरा, जो साइज़ बढ़ाना घटाना चाह रहे हैं, अगर किसी के पास बड़ी बारबी है, लेंथ और साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अराउंड 14.5 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी विड्थ है, अगर हम इसको इस तरह से पकड़ें तो, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि साइज और लेंथ और विड्थ क्या है इसकी। अब नेक्स्ट जो इसका स्टेप है, 33 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं, 33 सिलाइयाँ। रो 34 या नेक्स्ट रो भी आप कह सकते हैं इसे। नेट 7 स्टिचेस, 7 फंदे सीधे सीधे बुन लें। 34वीं सिलाई, 34th रो, राइट साइड ऑफ योर वर्क, सीधी साइड, ये इसे स्टॉकनट स्टिच कहते हैं। 2 4 6 7, ठीक है। नेक्स्ट रो भी आप इसे कह सकते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल मेजरमेंट को फॉलो कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपकी 33 रोज हुई हों, आपकी कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। नेक्स्ट रो 1 2 3 4 5 6 7, नेट 7 स्टिचेस। 7 फंदे बुन लेने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे बुन लेने के बाद नेट 2 टुगेदर करेंगे। 2 फंदे साथ में बुन लेंगे, ठीक है। अब 2 4 6 7 8 9, नाउ knit to the last 7 stitches। बीच में कितने होंगे? 2 4 6 8 9, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14, knit 14 stitches। knit 7, knit 2 together, knit 14 stitches। 7 फंदे सीधे बुने, 2 फंदों का एक किया। अब 14 फंदे बीच में हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं, अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करें और इसी निडल्स के साथ या किसी भी निडल के साथ। बिगिनर हैं तो मेरी एडवाइस होगी कि पहले इसी पैटर्न को किसी भी निडल के साथ फॉलो करके बना लें, उसके बाद फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कहाँ से क्या बढ़ाना और घटाना है। 2 4 6 7 8 9, 2 4 6 7 7 2, 2 4 6 7 9। Now knit 7, knit 2 together, knit 14 stitches, knit 2 together again, ठीक है। अब knit 7 stitches, आखिरी वाले 7 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। राइट साइड से ही आपको ये करना है, फिर आप चाहे कौन सी भी सिलाई पे हों। यहाँ पे मैं 34th रो पे हूँ। रो 34, राइट साइड, knit 7, knit 2 together, knit 14, knit 2 together, knit 7। 34वीं सिलाई, 7 फंदे सीधे बुने, 2 का एक किया, फिर बीच में 14 फंदे सीधे बुने, फिर 2 का एक किया, फिर 7 फंदे बुने, ठीक है। अब रो 35, 35वीं सिलाई, या आप कोई सी भी आपकी रो हो, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। आखिर तक 35 रो, सारे फंदे उल्टे बुन लिए। 35वीं सिलाई। अब 36वीं सिलाई, knit all stitches, सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। 36 रो, knit all stitches। 36वीं सिलाई, सारे फंदे सीधे बुन लिए। 36 रो, knit all stitches पूरे हो गए यहाँ पे।
अब 37 पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें, रिटर्न रो, ठीक है, सारे फंदे उल्टे बुन लें, पर्ल ऑल स्टिचेस। 37th रो कंप्लीट हो गई है। अब 38 रो, यहां पे हम आप इसे 38 रो भी काउंट कर सकते हैं और रो 1 भी काउंट कर सकते हैं फॉर आर्म होल। तो हम आर्म होल के लिए रो 1 काउंट करेंगे इससे, ठीक है। अब यहाँ से हम पहली रो इसको काउंट करेंगे, वी विल काउंट रो 1 फ्रॉम हेयर फॉर आर्म होल, ठीक है। मैं इंस्ट्रक्शंस भी लिख दूंगी, होप सो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, हमने यहाँ पे नेट 2 टुगेदर किया, उसके बाद 3 सिलाइयाँ बीच में बुननी है, नेट पर्ल या 3 सिलाइयाँ। अब रो 1 फॉर आर्म होल, knit 7 stitches, सात फंदे सीधे सीधे बुन लें। रो 1 फॉर आर्म होल, 2 4 6 7। नाउ बाइंड ऑफ 1 स्टिच, एक फंदा बाइंड ऑफ करेंगे। तरीका कोई भी बाइंड ऑफ का आता हो आप कर सकते हैं, हम नॉर्मल वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। knit 2 stitches, बाइंड ऑफ 1, ठीक है। 7 फंदे बुने, 7 स्टिचेस, देन बाइंड ऑफ 1 स्टिच। नाउ बीच में 14 स्टिचेस बुन लेंगे, 1 knit 14 स्टिचेस, 14 फंदे टोटल सीधे सीधे बुन लेंगे। 1 पहला ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 फंदे बीच में हमने बुन लिए इस वाले फंदे के साथ। अब कितने बचे हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने एक फंदा बाइंड ऑफ कर देना है। knit 1, knit 2 stitches and slip over 1। अब टोटल कितने हुए? ये आर्म होल है हमारे, ये एक आर्म होल, ये दूसरा आर्म होल। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, इसके साथ जो है ना 7 फंदे हो जाएंगे तो knit ऑल। मैं अभी आपको बताऊंगी कि हमारे पास टोटल कितने नहीं होंगे। रो 1 फॉर आर्म होल, knit 7, रो 1 फॉर आर्म होल, 7 स्टिचेस, बाइंड ऑफ 1, टोटल 14 स्टिचेस इन द मिडिल, बाइंड ऑफ 1, देन knit 7। अब फिर से मैं आपको गिन के बताती हूँ कितने रहेंगे हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से एक बाइंड ऑफ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 स्टिचेस इन द मिडिल। 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टिच, 7 7 14। तो अगर आप बड़ी छोटी साइज बना रहे हैं तो आपने ये ख्याल रखना है कि इधर और इधर 7 और 7, 7 and 7 14 and 14 in the middle। अब रो 2 फॉर आर्म होल, बाजू के लिए दूसरी सिलाई, पर्ल 7 स्टिचेस। ये गौर से देखिएगा, ये दो सिलाइयाँ जो हमने एक बुनी और दूसरी बुन रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट आर्म होल की जो इतनी भी अब सिलाइयाँ होंगी आगे उससे, वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब पहले तो हम सीधा सीधा बुन रहे थे, फिर हमने 2 डिक्रीजेस किए, अब यहाँ से आप थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब आपने क्या करना है? पर्ल 7 स्टिचेस, टर्न एंड कास्ट ऑन 6 स्टिचेस। 1, 6 फंदे सिलाई पे डाल लेंगे। 2 3 4 5 6, ठीक है। टर्न बैक एंड पर्ल 14 स्टिचेस। 14 फंदे बीच में सीधे सीधे बुन लेंगे आप। जहां से हमने फंदा बाइंड ऑफ किया था वहां पे हमने 6 फंदे डालने हैं, कास्ट ऑन करने हैं।
कास्ट ऑन का तरीका भी आप देख सकते हैं, बहुत इजी है। अगर आप यहाँ से डालना चाहें तो भी आपकी मर्जी है, इस तरह से पकड़ लें और इस तरह से फंदे डालते जाएं, वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। इट टोटली डिपेंड ऑन योर विश, चॉइस, किस तरह आप डालना चाह रहे हैं। मैं इस तरह से डाल रही हूँ, आप किसी तरह से भी डालें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे यहाँ पे कास्ट ऑन किए, 6 फंदे यहाँ पे, अगेन पर्ल 7 स्टिचेस। मैं अभी आपको बुनने के बाद बताऊंगी फिर से। 1 2 3 4 5 6 7। रो 2 फॉर आर्म होल, पर्ल 7 cast on 6 stitches, purl 14 stitches, cast on 6 stitches, purl 7 stitches। 7 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुने, 6 फंदे यहाँ पे सिलाई पे डाले, फिर 14 बीच में फंदे सीधे बुने, फिर यहाँ पे 6 फंदे सिलाई पे डाले और फिर 7 फंदे जो हैं सीधे उल्टे बुन लिए, क्योंकि ये रॉन्ग साइड है तो सारे फंदे उल्टे हैं यहाँ। अब थर्ड रो, तीसरी सिलाई, 1 2 निट 16 स्टिचेस, 16 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। ये वाले भी जो कि हमने यहाँ पे कास्ट ऑन किए, मैं आपको एक दिखाती हूँ करके। ये थोड़ा सा टाइट होगा, आपने इससे थोड़ा सा खींच लेना है और इनको भी बुन लेना है। नाउ निट 16 स्टिचेस टोटल, 16 स्टिचेस हमने सीधे सीधे बुन लिए, 16 फंदे सीधे बुनने, knit 16 stitches। now knit 2 together 4 times, 4 दफा आपने दो फंदों का एक करना है, 2 3 4, ठीक है। knit 2 together, knit 2 together, sorry, knit 2 together, knit 2 together, knit 2 together, knit 2 together, knit 16, knit 2 together 4 times। now knit 16 stitches again। 16 फंदे हमने सीधे बुने, उसके बाद 2 फंदों का एक किया 4 दफा। अब बकाया आपने 16 फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं। ये हमारी थर्ड रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो कंप्लीट होने के बाद आर्म होल की थर्ड रो, फोर्थ रो पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे आपने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। चौथी सिलाई आर्म होल के लिए हमने 1 से काउंटिंग शुरू की है ना, तो ये चौथी सिलाई। आप, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि बिगिनर समझ जाएं इजीली सारी सिलाइयाँ। तो चौथी सिलाई सारे फंदे अब सीधे उल्टे उल्टे बुन लें क्योंकि ये रॉन्ग साइड है। फोर्थ रो सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए। फिफ्थ रो अगेन निट 16 स्टिचेस, 16 फंदे सीधे सीधे बुन लें, निट 16 स्टिचेस। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 स्टिचेस सीधे सीधे बुने हमने। ना knit 2 stitches together, again knit 2 stitches together, knit 2 stitches together twice, 2 दफा हमने फंदों को साथ बुना। 16 फंदे बुने, फिर 2 का एक किया 2 दफा। पहले 4 दफा किया था, अब 2 दफा। ना 2 4 6 8 10 12 14 16, नाउ knit रिमेनिंग 16 स्टिचेस। ये भी आप देख रहे हैं कि दोनों साइडों से एक जितने फंदे हैं, तो आपने अगर ज़्यादा फंदे कास्ट ऑन किए हैं या कम, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है।
मैं डिटेल में देखें स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन आएगा कि बड़ी साइज की डॉल के लिए बनाएं तो किस तरह बनाएं। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं कि अपनी छोटी सी बेटी के लिए ये ड्रेस बनाएं तो भी बना सकते हैं, बट आपको बस फंदों के साथ खेलना पड़ेगा, ज़्यादा फंदे डालने पड़ेंगे और उसके बाद क्यूट सी बेबी आपकी ज़्यादा बड़ी ड्रेस शायद ना बन पाए, क्योंकि बन सकती है अगर अलग अलग पार्ट्स में बनाएं तो। ठीक है, 5th रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। रो 6 छठी सिलाई। रो 1 पे हमने यहाँ पे बाइंड ऑफ किया, वापस आए यहाँ पे 6 फंदे कास्ट ऑन करके, उसके बाद फिर हम वापस गए जहाँ पे हमने 4 दफ़ा यहाँ पे नेट टू टुगेदर किया, फिर वापस 5। अब छठी 6th रो, पर्ल 1 knit 1, पर्ल 1 knit 1, पर्ल 1 knit 1, एक फंदा उल्टा एक सीधा, एक फंदा उल्टा एक सीधा, पूरी रो पूरी सिलाई छठी आपने इसी तरह बुन लेनी है। समटाइम्स हो जाता है कि मैं बता रही होती हूँ और बना भी रही होती हूँ तो मुझे रोज़ भूल भी जाती हूँ कभी कभी, बट आई ट्राई, मैं कोशिश करूँगी कि इंस्ट्रक्शंस में भी लिख दूँ सारी डिटेल्स, जो पढ़ सकते हैं उनके लिए हेल्प होगी। जिनको निटिंग लैंग्वेज नहीं समझ आती है उनके लिए मैंने एब्रीविएशन वाली एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी। मैं कोशिश करूंगी कि वो उर्दू में बोल के भी समझा दूं आप सबको। आई विल ट्राई टू कम लाइव आके आप लोगों को एब्रीविएशन वो पढ़ के बता दूंगी कि किस तरह क्या मीनिंग होती है उसकी। 6th रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, पर्ल 1 knit 1। ठीक है, अब 7th रो अगेन सेम एज रो 6, पर्ल 1 knit 1, पर्ल 1 knit 1, पर्ल 1 knit 1, मतलब सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। इसी तरह हम 7वीं सिलाई भी बुन लेंगे। 7वीं सिलाई यहाँ पे पूरी हो गई है, पर्ल 1 knit 1, पर्ल 1 knit 1 करके। अब 8वीं सिलाई, पर्ल 1 knit 1 देन बाइंड ऑफ। ठीक है, बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस बट निट ऑन नेट स्टिच, पर्ल ऑन पर्ल स्टिचेस, इसे हम कहते हैं रिबिंग बाइंड ऑफ, जो मैंने अलग से डिटेल में सिखाया हुआ है छोटी सी वीडियो में। जो फंदा उल्टा बुना हुआ है उसको उल्टा बुन के बंद करेंगे, जो फंदा सीधा बुना हुआ है उसको सीधा बुन के बंद करेंगे, इसे कहते हैं रिबिंग बाइंड ऑफ। उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा फंदा बुन के बाइंड ऑफ। वैसे तो जो हम सिंपल वाला बाइंड ऑफ करते हैं उस पर बस हम सीधे सीधे फंदे बुनते जाते हैं या उल्टे उल्टे, बट ये रिबिंग बाइंड ऑफ होता है जिसमें हमने सीधा फंदा सीधा बुन के बंद करना होता है और उल्टा फंदा उल्टा बुन के बंद करना होता है। तो इसी तरह हम सारे फंदे यहाँ तक बंद कर लेंगे। यहाँ पे हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं, बाइंड ऑफ कर लिया है यहाँ पे। अब इसको धागे को सिक्योर कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे धागा सिक्योर हो गया। अब आपने उतना काट लेना है जितना आपको सीने के काम आ जाए आराम से। कोई भी टेक्निक आपको आती है साइड सीने की वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी टेक्निक, जो भी आपको टेक्निक आती है वो आप इस्तेमाल कर लें। अगर यहाँ से धागा बचा हुआ हो तो आप वो ले लें, ये वाला वेव इन कर दें। ठीक है, अब आपको जो टेक्निक आती है आप उससे इस्तेमाल करके इसको सी लें।
मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रही हूँ ताकि जो बिगिनर हैं उनकी हेल्प हो जाए। धागा फंसाया यहाँ पे। बेसिक जो नॉर्मल टेक्निक है निटिंग की, आपने 2 रोज़ यहाँ से ली, सिलाई हुई ना, इस तरह बुनते आए हैं तो सिलाई हो गई, ठीक है। ये आप इसको जब सीधा करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि ये जो वी शेप जा रहे हैं, आप सिर्फ उनको भी मिला सकते हैं जिस तरह मैं बूटीज़ सीती हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो। वरना यहाँ से ये एक रो जारी है, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बुनने के बाद खींचते जाए, मिलाने के बाद, सीने के बाद खींचते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि धागा अटक सकता है। यहाँ पे मैंने ये ड्रेस डॉल को पहना दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो ये स्टॉकिनेट स्टिच है, फोल्ड हो जाता है, तो इसको डिज़ाइनिंग के लिए जस्ट फोल्ड भी कर सकते हैं और सीधा भी रख सकते हैं। अब फ्लावर बनाने के लिए हमने कास्ट ऑन कर लेने हैं स्टिचेस 36। एक सिंपल कास्ट ऑन है, ये बेल्ट बनाएंगे हम डॉल के लिए, सारे फंदे सीधे सीधे कास्ट ऑन कर लेने। 36 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। रो 1 निट ऑल स्टिचेस, पहली सिलाई। ये फ्लावर जो हम बना रहे हैं इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, रिटन इंस्ट्रक्शंस भी हैं, और अगर यहाँ से भी कोई बनाना चाह रहा है तो मैं उनके लिए। रो 1 निट ऑल स्टिचेस, रो 1 निट ऑल स्टिचेस, रो 2 पर्ल ऑल स्टिचेस। सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। दूसरी सिलाई, पहली सिलाई सारे फंदे सीधे, ये जो हम फूल बना रहे हैं उसके लिए बेल्ट। पर्ल ऑल स्टिचेस, थर्ड रो निट ऑल स्टिचेस, पहली सिलाई सीधी, दूसरी उल्टी, तीसरी सीधी। रो 1 निट, रो 2 पर्ल, रो 3 अगेन निट, रो 3 निट ऑल स्टिचेस। रो 3 कंप्लीट हो गई। रो 4th पर्ल ऑल स्टिचेस, चौथी सिलाई सारे फंदे फिर से सीधे बुन लें। यहाँ पे बुन ली हैं। 5वीं सिलाई, यहाँ पे ट्विस्ट आएगा, जैसे पापी फ्लावर मैंने बनाना सिखाया हुआ है आपको पहले ही।
इनफैक्ट 2 वीडियोस हैं पॉपी फ्लावर की, 1 2 3 4 5, जो बड़ा वाला सिखाया है उस तरह से। निट 5 स्टिचेस, 5 फंदे सीधे बनेंगे और फिर अब निडल को घुमा के इस तरह ऊपर लाएंगे पीछे की तरफ से। नाउ निट 9 स्टिचेस, 9 फंदे सीधे बनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 5, 2 4 6 8 9, अगेन ट्विस्ट, नेट 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको थोड़ा हाथ से शेप भी दे लें, ये पेटल्स हैं फ्लावर की। 2 4 6 2 4 2 4 6 8 9, ठीक है। knit 9, then again twist, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, knit 5 twist, knit 9 twist, knit 9 twist, knit 9, again turn needle like this, इस तरह सिलाई को घुमा के लाएं और 4 फंदे आखिर में सीधे सीधे बुन लें। knit 4, 5th रो यहाँ पे कंप्लीट हुई है हमारी। अब धागा काट लें। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पे बता रही हूँ, मैंने डिटेल में ये वीडियो बनाई हुई है, जस्ट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए। अब विथ कंट्रास्ट कलर यू कैन कीप सेम कलर, आप चाहें तो एक ही कलर से बुन सकते हैं, बट यहाँ पे मैं कंट्रास्ट कलर के साथ वाइट का मैंने किया है कंट्रास्ट, आप कोई भी कर सकते हैं। पर्ल 2 टुगेदर, ठीक है। 6th रो पर्ल 2 टुगेदर विथ कलर बी, इसको कलर बी भी बोल सकते हैं क्योंकि आप कोई भी कलर इसको अंदर की तरफ कर लें, ठीक है। ये मैंने डिटेल में आपको बताया है, अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या मेरी वीडियोस में। पर्ल 2 टुगेदर ऑल स्टिचेस, 2 फंदों का एक करेंगे पर उल्टा बुन के सारे फंदे इसी तरह बुन लेंगे। पर्ल 2 टुगेदर करके छठी सिलाई बुन ली। 7th रो knit 2 स्टिचेस टुगेदर टू द लास्ट, सारे फंदे 2 का एक करके बुन लेंगे आखिर तक। knit 2 स्टिचेस टुगेदर, ठीक है। 7th रो knit 2 स्टिचेस टुगेदर टू द एंड। 7th रो कंप्लीट हो गई है। 8th रो 8वीं सिलाई, अगेन पर्ल 2 टुगेदर, 2 फंदों का है एक करेंगे उल्टा बुन के, ठीक है। आखिरी फंदे तक, फिर आखिरी फंदे को उल्टा बुन लेंगे। एट्थ रो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। निट पर्ल 2 टुगेदर, पर्ल 2 टुगेदर, पर्ल 2 टुगेदर 4 दफा करा और उसके बाद अब आखिरी फंदा उल्टा बुन लेंगे। अगर 2 होते तो इनको 7 बुनते। अब धागा यहाँ पे हमने काट लेना है, टेपेस्ट्री निडल लेंगे, और इन सारे फंदों के बीच में से धागा हम गुजारेंगे। ठीक है, इस तरह से एक दफ़ा और गुजारा। अब इसको खींचें और इसको भी खींच लें। ठीक है, अब उल्टा इसको पकड़ के
साइड सी के वेव इन कर लेंगे, वाइट को वाइट धागे के साथ, ग्रीन को ग्रीन धागे के साथ। यहाँ पे हमने फूल को सी दिया है और वाइट कलर वाला धागा काट दिया है। ग्रीन वाला धागा हमें चाहिए, हम इसे नहीं काटेंगे क्योंकि हमें यहाँ के लिए चाहिए इसको बांधने के लिए। दूसरी बात, अगर आपने धागा काट दिया है तो आप दूसरा धागा भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप इसके लिए अलग से बेल्ट भी बुन सकते हैं, जैसे कॉर्ड होती है, मैंने बनाना सिखाई है निटिंग कॉर्ड या निटिंग चेन, वो भी आप बना के लगा सकते हैं। कोई सी भी जगह पे आप फिट करना चाहें आप कर सकते हैं। और अगर आप सीना चाह रहे हैं फूल को तो भी आप कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी बारबी डॉल ड्रेस रेडी हो गई है। होप सो कि आपको पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि और भी बहुत सारी बारबी डॉल ड्रेसेस की डिज़ाइंस हैं मेरे दिमाग में, और मैं कोशिश करूँगी कि एक एक करके आपको बनाना सिखाऊं। होप सो कि आपको ये पसंद आई हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एंड कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो और हेल्प चाहिए हो तो। अगर आप ये फूल ना भी बनाएं तो भी ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, होप आपको ये ड्रेस पसंद आया हो। वैसे थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।